सर जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम ये देखते हैं कि सीपीआर उन्हें दिया जाता है। तो सीपीआर कैसे दिया जाता है और ये सीपीआर है क्या, किस तरह से दिया जाए? आप अगर थोड़ा करके बता दें कि हाथ को किस तरह से रखना चाहिए, कैसे पंप करना चाहिए बॉडी को। तो अगर समझिए कि आपको हार्ट अटैक आ गया जी, दोनों चीज समझिए, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट दो अलग अलग वर्ड है। आप हार्ट अटैक बोल रहे हैं जिस आदमी की कोई भी एक नस बंद हो गई हो। अगर नस बंद होगी तो हार्ट 3 नसों के ऊपर चलता है, उस पे मेन पावर, इमरजेंसी पावर, बैटरी पावर, 3 अलग अलग पावर समझो। अच्छा। तो पहली जैसी नस बंद होगी आदमी को पेन शुरू होगा, वो गिरेगा नहीं। जी, समझो वो इतना बड़ा इलाका है कि हार्ट उसको संभाल नहीं सकता, तो हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा। हार्ट का पंपिंग करना बंद करने का मतलब कार्डियक अरेस्ट है। अच्छा, समझो जी, इस मोमेंट टाइम पे अगर आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाता जी, है तो आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही ब्रेन में अपनी पल्स गई तो ब्रेन इमीडिएटली एक सोने वाली कंडीशन में चला जाता है, जिसे कहते हैं कोमा। आप जिस भी कंडीशन में जहां पे भी बैठे हो आप वहीं से गिर जाओगे। अच्छा, तो ध्यान रखिए, कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होगा और दूसरा उसको पल्स नहीं होगी, ये 2 चीजें उसको नहीं होगी। तो मैं कैसे पहचानूंगा? समझो अगर ये मेरे पास बंदा आ गया और ये बंदा मेरे पास है, मेरे पास ये स्टेथोस्कोप नहीं है, मैं रास्ते में हूं, मैं डॉक्टर हूं या नहीं हूं, बस 4-5 चीजें ध्यान से देख लो। ये मान लो आंख बंद करके सो रहा है, तो क्या मैं मान लूं ये कार्डियक अरेस्ट है? नहीं। सबसे पहले मैं इसको जोर से थपका के पूछूंगा, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? अगर मान लो उसने जवाब दे दिया तो मैं हो सकता है कि वो सो रहा था, वो ठीक है, उसका ब्रेन काम कर रहा है। समझो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो दूसरा स्टेप है कि आप उनकी कहीं पे भी पल्स चेक कर लीजिए। देखिए डॉक्टर यहाँ पल्स चेक करता है, पल्स यहाँ गले पे भी आती है, पैर में भी आती है, आप कहीं पे भी एक जगह पल्स चेक कर लीजिए। आपको ये धड़कती हुई पल्स दिखे तो कुछ भी नहीं करना है, आराम से वेट करना है, डॉक्टर को फोन करना है, क्योंकि हार्ट चल रहा है। अगर आप इसको मारने की कोशिश करोगे, चलाने की कोशिश करोगे, चलती चीज बंद हो जाएगी। अच्छा, इसलिए पल्स आने पे कभी भी सीपीआर नहीं करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमको कैसे पल्स मिलेगी, हम डॉक्टर थोड़ी ना। तो कोविड में पल्स ऑक्सीमीटर पड़ा है ना आपके घर में, वो पल्स ऑक्सीमीटर लगा लीजिए, तो वो दिखाने लगेगा पल्स चल रही है। समझो वो भी नहीं दिखाया, पल्स बिल्कुल 0 हो गई, ये भी नहीं है और ये कॉन्शियस भी नहीं है, तो सबसे पहले इनको इस चेयर से उतार के जमीन पे लिटा दो। आप ऐसे लेट जाइए। अच्छा, समझिए मैंने इनको एक ऐसी जगह पे लिटा दिया जो जगह बिल्कुल सेफ है। किस चीज से सेफ है? आप पानी में थे तो मैंने आपको पानी से बाहर खींच दिया। जी, अगर आप रोड पे हैं जहाँ ट्रैफिक चल रहा है, मेरे लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है, मैं रोड के किनारे पे कर दिया। जी, अगर आप बेड पे हैं तो फ्लैट सरफेस नहीं है, मैं बेड से उतार के आपको, इस कुर्सी से उतार के आपको एक फ्लैट सरफेस पे लिटा देता हूँ। अब मुझे पता है आपकी पल्स नहीं चल रही, मैं अपने घुटनों के ऊपर अपनी पूरी बॉडी का वजन यूज करूंगा। मैं इस हाथ को ऐसे लॉक कर लूंगा, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ लॉक कर लूंगा, और जो वजन आएगा वो इस हथेली से आएगा। और मुझे चलाना क्या है? हार्ट। यहां अगर आप एक प्लस बना लो तो जो बिल्कुल सेंटर की पार्ट पड़ता है वहां पे अपना आप वजन रख लीजिए, पूरी हाथ का वजन, और आप 1.5 इंच नीचे जोर से प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, प्रेस करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, प्रेस करेंगे रिलैक्स करेंगे। कितनी स्पीड पे? 100 की स्पीड पे। अब आपको कैसा पता चलेगा ये 100 है? अगर आप समझिए, अब आप खड़े हो जाएं। अब आप समझिए कि ये पेशेंट है और हम इस पेशेंट के पास 2 अटेंडर हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इससे पहले कि आप ये सब करना शुरू करो, आप या जो आपका दोस्त है उसको बोलिए कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए आवाज मारो। किसको? आसपास किसी को मारो, इसके घर वालों को मारो, आप किसी एम्बुलेंस को फोन करो, किसी हॉस्पिटल में फोन करो, किसी जानकार को फोन करो। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो आप 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपकी हेल्प 15 मिनट दूर है तो अभी टाइम है कि आप हेल्प को इन्फॉर्म कर दें। जी, तो पहला स्टेप, पल्स चेक करो, जी, उसको देखो वो कॉन्शियस है कि नहीं, उसको अच्छी जगह पे लेके जाओ जहां पे आप ये कर सको। जी, कभी मत डरना, अगर आपने किसी की ऐसे मदद करी तो आपको कोर्ट, पुलिस कभी आपका नाम भी नहीं पूछ सकती, आपको अच्छा। ब्लेम भी नहीं कर सकती। आपको ये करने के लिए ना डॉक्टर होना है, ना आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। जी, आप किसी की मदद कर रहे हैं। अगर कोई आदमी पानी में डूबे तो क्या उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचना मदद नहीं है? बिल्कुल मदद। तो
आपको नेक्स्ट क्या करना है, समझो जी। 2 लोग हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। जी जी आपको उसमें गुस्सा नहीं होना है, आपको मदद के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। जी तो आप उनमें से किसी एक कैमरा वाले को रोकेंगे, भाई आप कैमरा बनाते रहिए जिससे जी। कि रिकॉर्ड होता रहे। भाई आप जाइए फटाफट किसी हॉस्पिटल को फोन करिए या एम्बुलेंस को फोन करिए, जल्दी पहुंच जाए। जी एक आप में से भाई मेरे सामने आके यहाँ खड़े हो जाइए, जी मैं सीपीआर करूंगा। मैं 2 मिनट के बाद जब मैं थक जाऊंगा तो मैं चेंज बोलूंगा, तब वो जो मैं कर रहा हूँ वो आप करेंगे। अच्छा, और फिर मैं रेस्ट करूंगा, फिर मैं करूंगा, फिर आप करेंगे। इस तरह से हम 2 लोग हो गए। कितने मिनट तक करना है? आधे घंटे तक मिनिमम करते रहना अच्छा। है और फेथ रखना है कि ये उठ जाएगा। ओके, आपने ये हाथ को लॉक किया, ठीक है। करिए। अब आपने इस हथेली को चेस्ट के सेंटर में रखा। जी अभी आप नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। हाँ, और आप प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4। और आप करते रहिए और अपने वजन का यूज करिए। 2-3 चीजें ध्यान रखिए। मेरा ये हाथ बिल्कुल सीधा है, जी मैं सारा वजन बॉडी से इसको ले रहा हूँ हाथ पे डाल रहे हैं। और मैं ये सिर्फ इस बॉडी का वजन इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ और मैं 1.5 इंच नीचे जा रहा हूँ। 1.5 इंच। अच्छा, समझो कड़ की आवाज आई और चेस्ट टूट जाए जी तो क्या करना है? नहीं रुकना है, क्योंकि चेस्ट टूटना बहुत कम प्रॉब्लम है। 5 मिनट में अगर वो मर गया तो उस चेस्ट का क्या करेंगे? जी जी। हम एक्चुअली चेस्ट को तोड़ के ही हार्ट को पंप कर पाते हैं। अच्छा, हार्ट नीचे ही रहता है। अब मैं ये कभी भी नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूंगा। क्यों? हार्ट तो फिर भी माफ कर देता है, ब्रेन माफ नहीं करता। करेक्ट। 10 मिनट तक अगर आपने इसको रोक दिया जी तो ब्रेन जीरो हो जाएगा। ओ एवरी 1 मिनट 20% ब्रेन मर जाता है। अच्छा, आप जो भी अपनी जिंदगी में 20 साल में सीखे वो 1 मिनट के सीपीआर में भूल जाएंगे। ओ अगर 1 मिनट सीपीआर लेट हुआ तो आप प्रोफेशनल से नॉन प्रोफेशनल हो जाएंगे, जिंदा होंगे। अगर आप 2 मिनट लेट हुए तो आपका यूरिन और मोशन पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर 3 मिनट लेट हुआ तो आप अपने घर वालों को नहीं पहचान पाएंगे जिंदा होने के बाद भी। ओ 4 मिनट लेट हुआ या 5 मिनट लेट हुआ तो आप एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी बिताएंगे, जो आप खुद नहीं अच्छा। चाहेंगे। इसलिए सीपीआर कैसे करते हैं? मैं कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली देना है मतलब। कभी नहीं रुकना है। जी कोई रोके तो भी नहीं रुकना है। आप ये कर रहे हैं, जी सर चेंज। आप अपना हाथ लॉक करिए, जी मैं जैसे ही हटाऊंगा आप स्टार्ट कर देंगे। तो एक चीज है, जी। करते जाइए। अच्छा, अब मैं आपकी गलतियां बताऊंगा। जी। आपको वजन ऊपर लाना है, ओके। आपको हाथ सीधा रखना है, करते जी। जाइए। वहां पे आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आपको ट्रेन करना होगा, जी वो गलतियां करेंगे। इन चीजों में किसी को ब्लेम नहीं करना होता, इन चीजों में मदद चाहिए होती है। जी अच्छा समझो वो पेशेंट कॉन्शियस हो गया, उसका हार्ट चल पड़ा, जी उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई आई, हाँ। वो नहीं जानता हम उसकी मदद कर रहे थे, जी। तो वो आपका हाथ ऐसा पकड़ के छटक देगा। अच्छा, हो सकता है आपसे गुस्सा भी हो जाए, जी हो सकता है आपको मार भी दे, पर ये उसकी गलती नहीं है। जी, वो जानता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। क्या कर पर अगर वो कॉन्शियस हो गया या पल्स चल पड़ी जी। 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, आपका सीपीआर बंद हो जाएगा। अच्छा या मदद आएगी तो आप हट जाइए, प्रोफेशनल उसको आगे ओवरटेक करेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सीपीआर के बारे में जिस तरह से समझाया है, प्रैक्टिकल करके सर आपने जो हमें बताया है, मुझे लगता है ये लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम आ सकता है। और इसका जो है क्रेडिट आपको जाएगा ही जाएगा, ऊपर वाला आपको बहुत नवाजेगा।